और अब एक ऐसी खबर जिसने पूरी दुनिया में हिंदुस्तान की मॉडर्न इंजीनियरिंग की सत्ता को और मजबूत कर दिया है। इसका सबूत जम्मू कश्मीर के रियासी का वो ब्रिज है जिसकी पहचान विश्व के सबसे ऊंचे रेलवे ब्रिज के तौर पर बन गई। बीते एक हफ्ते में रेलवे इंफ्रास्ट्रक्चर से जुड़े दो शुभ समाचारों में एक अल्ट्राफास्ट वंदे भारत के बारे में हमने आपको बता दिया। इस ब्रिज पर ट्रॉली कार चलाकर ट्रायल किया जा चुका है। आज हमने चिनाब रेल ब्रिज पर एक सत्ता की कुंजी तैयार की है जिसे आपको अपने मन में मौजूदा देश प्रेम वाली लाइब्रेरी में सेव कर लेना चाहिए, क्योंकि यह भारत की शान का मामला है। दरअसल चिनाब नदी पर जो ब्रिज तैयार किया गया है उसकी ऊंचाई 359 मीटर है और आपको ये जानकर हैरानी होगी कि दिल्ली में मौजूद 73 मीटर के 5 कुतुब मीनार इस ब्रिज की ऊंचाई तक पहुंच पाएंगे। इतना ही नहीं, पेरिस का एफिल टावर भी इस चिनाब ब्रिज के सामने छोटा है। एफिल टावर की ऊंचाई 324 मीटर है, जबकि चिनाब का ये आर्च ब्रिज उससे 35 मीटर ऊंचा है। ये पुल जम्मू कश्मीर के रियासी जिले में मौजूद है और इसकी मजबूती को लेकर दावा किया जा रहा है कि ये ऐसे ही 120 तक लगातार खड़ा रहेगा। तो जो आर्च ब्रिज तैयार की गई है ये रियासी के कोड़ा को रियासी के बक्कल से जोड़ता है। इसकी लंबाई 1315 मीटर है, यानी ये पुल 1 किलोमीटर से भी ज्यादा लंबा है। भारत का गौरव बढ़ाने वाला चिनाब रेल ब्रिज पर हमने एक वीडियो गाइड भी आपके लिए तैयार की। समय में मौजूद हूँ देश के सबसे ऊंचे रेलवे ब्रिज और सिंगल आर्च ब्रिज कहे जाने वाले यहाँ पर इस ब्रिज के ऊपर आप देखें कि TV9 भारतवर्ष इस समय ट्रायल रन का हिस्सा बना है। सबसे पहले तो TV9 भारतवर्ष का धन्यवाद दूंगा। आज वर्ल्ड के सबसे ऊंचे ब्रिज पर जो हमारे द्वारा बनाई हुई ये बैटरी ऑपरेटेड रेलवे इंस्पेक्शन ट्रॉली चल रही है, इसके लिए मैं बहुत ही अपने आप को भाग्यशाली समझता हूँ। कुदरत का किस तरीके से खूबसूरत नज़ारा यहाँ पे है। बर्फबारी साफ तौर पे आप देख सकते हैं। चुनौतियाँ सबसे ज़्यादा यहाँ पे थी क्योंकि तेज हवाएं यहाँ पे चलती है, भूकंप यहाँ पर होता है, लेकिन इन सब के बीच इन चुनौतियों को साइड करते हुए ये रेलवे ब्रिज जो है वो पूरी तरीके से तैयार हो चुका है। और अब आपको चिनाब ब्रिज की वो खासियत बताते हैं जो दुनिया में उसे सबसे अलग और बेमिसाल बनाती है। इस ब्रिज को इस तरीके से डिजाइन किया गया है कि ये कोई भी आतंकी हमला झेलने में सक्षम है। ये किसी भी बम धमाके को झेल सकता है। इस पर 266 किलोमीटर प्रति आवर की रफ्तार वाली हवाओं का भी कोई असर नहीं होगा। इतना ही नहीं, ये 8 रिक्टर स्केल के भूकंप में भी जस का तस टिका रहेगा, जबकि इस पर 100 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से ट्रेन चल सकेगी। इसके अलावा -10 डिग्री से लेकर 40 डिग्री के तापमान का भी इस पर कोई असर नहीं होगा। आज इस पुल की तस्वीरों को देखकर चीन और पाकिस्तान भी बहुत परेशान होंगे। भारत की शान की ये चमक आज दुश्मन देशों को बहुत चुभ रही होगी और हम आपको इसकी वजह भी बता देते हैं। दरअसल इस पुल के जरिए सेना की रसद भी आसानी से कश्मीर घाटी पहुंचाई जा सकेगी, क्योंकि बर्फबारी के चलते जम्मू श्रीनगर राष्ट्रीय राजमार्ग बंद हो जाता है। लेकिन अब इस पुल के बनने से यहां ट्रेन चलने से सालों साल सेना की रसद आसानी से कश्मीर घाटी लाई जा सकेगी। इतना ही नहीं, देश के जवान भी आसानी से कश्मीर घाटी पहुंचेंगे और आगे सियाचिन ग्लेशियर लद्दाख भी आसानी से पहुंच सकते हैं। इस रेल लाइन से सेना को कश्मीर घाटी तक पहुंचने में 4 से 5 घंटे की बचत होगी। इस अच्छी खबर का जो नजरिया 9 है उसमें कुछ चुभने वाली तस्वीरें हैं, क्योंकि इंफ्रास्ट्रक्चर से जो बनता है उसका नाश करने का काम दंगों में हो जाता है। दंगा वो इरेजर है जो विकास की लिखावट को जड़ से मिटा देता है, लोगों की जिंदगी को सादे पन्ने की तरह खाली कर देता है। इंफ्रास्ट्रक्चर पर जब काम होता है और उद्घाटन के फीते काटे जाते हैं तो फायदा होता है, लेकिन जब दंगे होते हैं तो निजी इंफ्रास्ट्रक्चर और राष्ट्रीय इंफ्रास्ट्रक्चर दोनों का नुकसान होता है। घर, दुकान, वाहन, सामान और निर्दोष लोगों की जान जाती है। नफरत की आग हर चीज को जलाकर राख कर देती है और अंत में बचते हैं तो सिर्फ आंसू और धुआं। इसलिए दंगों को हल्के में नहीं लेना चाहिए। अगर कानून व्यवस्था का इकबाल बुलंद हो तो फिर दंगे नहीं हो सकते। इसलिए TV9 भारतवर्ष सुबह से मुहिम चलाकर यह कह रहा है कि दंगाइयों की वीडियो झांकी, हिसाब अभी बाकी। यह हिसाब जल्द से जल्द होना चाहिए।